एस जयशंकर साहब तो पूरी दुनिया को झुका रहे थे। दुख होता है इस चीज को। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। पहले प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगा गया, फिर गृह मंत्री से इस्तीफा मांगा गया और अब एस जयशंकर विदेश मंत्री के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। और इस्तीफा मांगने वाले कोई विपक्षी पार्टी के नेता नहीं, बल्कि सेना में काम कर चुके कर्नल, विंग कमांडर रैंक तक के अधिकारी शामिल हैं। जो सैनिक हैं हमारे देश के, वो मोदी सरकार की नीति को, विदेश नीति को फेल बता रहे हैं। और सिर्फ सैनिक ही नहीं, जो वेल एजुकेटेड हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दे रहे हैं, वो लोग भी मोदी सरकार की विदेश नीति से खुश नहीं हैं। और इसीलिए इस समय विदेश मंत्री एस जयशंकर के इस्तीफे की मांग हो रही है, क्योंकि एस जयशंकर ने दोस्तों बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है। ब्लंडर क्या किया है आपको दिखाऊंगा, इस्तीफे की मांग क्यों हो रही वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन इस बीच खान सर की बहुत ज़्यादा चर्चा है। खान सर ने न सिर्फ टीवी मीडिया की हवा निकाल दी, बल्कि मोदी सरकार की विदेश नीति की कलई खोल कर रख दी है। आप जानते हैं जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो जो गोदी मीडिया है पाकिस्तान आधा कब्ज़ा करवा रहा था, लाहौर पर कब्ज़ा हो गया था, इस तरह की बातें टीवी मीडिया ने की थी, आपको याद होगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं खान सर ने किस तरीके से टीवी मीडिया की रिलाई की है, किस तरीके से टीवी मीडिया की बखिया उधेड़ी है। मुझे लगता है आपको खान सर का ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। और अगर खान सर जैसे लोग टीवी मीडिया पर इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, इसका सीधा मतलब समझिए कि टीवी नहीं देखना है, टीवी को बहिष्कार करना है। अगर आप टीवी को बहिष्कार नहीं करेंगे तो समझिए कि आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। देखिए खान सर ने क्या कहा। जी न्यूज जो है वो लाहौर कब्जा कर लिया था, और न्यूज 18 रावलपिंडी कब्जा किया था, और टीवी 9 भारतवर्ष ने कराची और इस्लामाबाद दोनों कब्जा कर लिया था। दोनों रिपब्लिक भारत पूरा पाकिस्तान पार करके अफगानिस्तान हिल गया था। अर्नब गोस्वामी है ना उसमें, उसे पूरा पार कर गए थे। तो सुना आपने, खान सर न सिर्फ टीवी मीडिया से नाराज हैं, बल्कि मोदी सरकार की जो विदेश नीति चल रही है, जो एस जयशंकर हैं, उनकी नीति से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। यहाँ खान सर मोदी सरकार की विदेश नीति से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। मोदी सरकार की विदेश नीति सफल है असफल है, इसको लेकर किस तरीके से खान सर देश के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, मुझे लगता है आपको ये वीडियो तो ज़रूर देखना चाहिए। क्योंकि टीवी मीडिया आपको ये सच नहीं दिखाएगा, ना ही सरकार आपको ये सच बताएगी। इसलिए आपको हम ये सच दिखा रहे हैं जो खान सर बता रहे हैं। देखिए ध्यान से। मोदी जी को भी बैलेंस करने में लग जाते हैं। एस जयशंकर साहब तो पूरी दुनिया को झुका रहे थे। दुख होता है इस चीज को। समाज के 80% लोग भावनाओं में खुश हो जा रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा समाज के 20% ऐसे लोग हैं जो आपको जान रहे हैं कि आपने किया क्या है। पढ़े लिखे लोग की संख्या कम है, 20% है, लेकिन उन्हें समझ रहे हैं कि इस दिन के लिए 18 हमारे इतने लोग शहीद हो गए, हमारे सैनिक शहीद हो गए। वहां पर जितने सैनिक थे उनकी छुट्टियां कैंसिल करके बुला ली गई। तो खान सर ने इस वीडियो में साफ तौर से कह दिया है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ बैलेंसिंग करते हैं, एस जयशंकर तो प्रोपेगेंडा की दुकान है। इतनी नाकामी देखकर बहुत दुख होता है। तो खान सर ने इस्तीफा तो नहीं मांगा, लेकिन जो ये बयान दिया है वो इस्तीफे मांगने से कम नहीं है। साफ तौर से कहा है कि ये जो मोदी सरकार चल रही है, इसकी विदेश नीति पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। तो इनके चेहरे को चमकाने का काम सिर्फ टीवी मीडिया करता है। टीवी मीडिया जो लोकतंत्र का हत्यारा है, जिसने भारतीय मीडिया की साख भी मिट्टी में मिला दी, लोकतंत्र को गर्त में डाल दिया, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को जर्जर कर दिया। और खान सर जिस तरीके से बेबाक होकर बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि सरकार में बैठे लोगों को भी इस वीडियो से सीखना चाहिए कि हमारे अंदर क्या कमी है। तो जयशंकर का इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है? जयशंकर के इस्तीफे की वजह है उनका ही अपना बयान। सबसे पहले आप जयशंकर का ये बयान सुनिए। मुझे लगता है आज़ाद भारत के इतिहास में शायद ये पहले विदेश मंत्री हैं जिन्होंने इस स्तर का बयान दिया है। देखिए। We had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out
and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. तो विदेश मंत्री का ये बयान दोस्तों काफ़ी ज़्यादा वायरल है और ये जो बयान है कहा जा रहा है ये हाईएस्ट मिलिट्री ब्लंडर कर डाला है विदेश मंत्री ने और इसीलिए सेना के जो तमाम अफसर हैं अब वो मोदी सरकार की कलई खोल रहे हैं। एक हैं विंग कमांडर अनुमा आचार्य, वो लिखती हैं कि विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी जिसे उसने नहीं माना। मैं खुलेआम दावा करती हूँ ऐसा करके उन्होंने इतिहास में भारत की सैन्य रणनीति का हाईएस्ट मिलिट्री ब्लंडर कर डाला। आप किसी भी आर्मी कमांडर से पूछ लीजिए या तीनों सेनाओं से ऐसे किसी अधिकारी से जिसने कम से कम 15 साल देश की सेवा की हो, यहाँ तक कि अभी अभी हालिया कमीशन्ड ऑफिसर बने किसी भी वर्दीधारी भाई बहन से पूछ लीजिए, हर कोई यही कहेगा कि ये एक्शन सैन्य दृष्टिकोण से और राष्ट्रीय हित के खिलाफ था। भारत की तीनों सेनाओं का कोई भी जिम्मेदार कमांडर इसकी तायद नहीं करेगा। ये घोर चूक थी जिस कारण भारतीय वायुसेना को नुकसान उठाना पड़ा, जैसा कि एयर मार्शल भारती ने भी स्वीकारा है। अतः मैं इसके खिलाफ भारत सरकार से सीधी सार्वजनिक अपील करूंगी कि विदेश मंत्री की कूटनीतिक अपरिपक्वता के आधार पर उनसे इस्तीफा लिया जाए। हमारे कई सांसदों का अलग अलग देशों में जाकर भारत का पक्ष रखना भी विदेश नीति या कूटनीति स्तर पर भारत की असफलता का परिचायक है। ये अपने आप में विदेश मंत्री की अपरिपक्वता का प्रमाण है। अतः उन्हें पद से इस्तीफा दिलाकर किसी परिपक्व और अनुभवी व्यक्ति को विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए, जिससे भारत कम से कम अब तो अन्य देशों से बिगड़ते चले जा रहे संबंधों की रिपेयर का काम करना शुरू कर दे। तो यहाँ साफ तौर से अनुमा कह रही हैं कि अन्य देशों से हमारे जो रिश्ते हैं वो बिगड़ रहे हैं। खान सर ने भी इसी बात को दोहराया है और यहाँ पर भारत सरकार से अपील की जा रही है, मोदी सरकार से अपील की जा रही है कि जयशंकर का इस्तीफा तत्काल प्रभाव से लिया जाए। जब पूर्व विंग कमांडर ने ये बातें कही तो बीजेपी आईटी सेल के लोगों ने, अंधभक्तों ने इन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। उसके बाद इन्होंने एक बयान दिया कि अगर आप बीजेपी के सदस्य हैं तो आप सेनाओं का भी अपमान कर सकते हैं, वेटरन्स का भी, किसी के साथ भी बदतमीजी कर सकते हैं और उसके बाद भी आप बच निकल सकते हैं। इस बीच कर्नल रोहित चौधरी ने भी मोदी सरकार की विदेश नीति से नाराज़गी जाहिर की है। उन्होंने कहा, भयावह, अविश्वसनीय, अक्षम, आश्चर्य है कि सरकार अपनी ही सेना के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। युद्ध के समय दुश्मन को अपने ऑपरेशन की जानकारी देना ये अक्षम, षड्यंत्र एवं अपराध है। इससे वायुसेना के पायलटों की जान खतरे में डाल दी, एक महत्वपूर्ण मिशन को खतरे में डाला, पायलटों को 100% शूट डाउन के खतरे में झोंक दिया। इस अपराध के लिए देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। तो यहाँ पर देशद्रोह के मुकदमे की बात सामने आ रही है। अरे भाई, कहाँ इनके खिलाफ मुकदमा होगा, कहाँ ये इस्तीफा देंगे। मध्य प्रदेश का उप मुख्यमंत्री सरेआम सेना को बदनाम कर रहा है। वो कह रहा है कि मोदी के आगे सेना नतमस्तक हो चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश का एक मंत्री सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताता है और इन्हीं के तमाम अंधभक्त पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। माफ़ी मांगने पर इन्हें माफ़ी मिल जाती है। तो इनसे और क्या उम्मीद की जाए। दोस्तों, कहा जा रहा है भारत पाकिस्तान के बीच जब संघर्ष हुआ था तब एक भी देश ने हमारे देश का साथ नहीं दिया। इस बीच एक आंकड़ा बहुत ज़्यादा वायरल है। ये आंकड़ा आप देख सकते हैं। ये आंकड़ा बहुत कुछ कहता है। 11 साल 71 देश, 129 बार विदेश यात्रा, सैकड़ों करोड़ का खर्च, मिला क्या? क्या मिला? ये ट्रंपवा आके बोलता है कि हमने सीज़ फायर कराया, लगातार क्रेडिट ले रहा है, लेकिन ट्रंपवा को अभी तक मोदी सरकार ने उसकी ज़बान में, उसकी भाषा में जवाब नहीं दिया है। तो मोदी सरकार की विदेश नीति पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। खान सर से लेकर पूर्व विंग कमांडर, कर्नल लेवल तक के अफसर तक कह रहे हैं कि एस जयशंकर जैसे लोगों का इस्तीफा होना चाहिए और मोदी सरकार को अपनी विदेश नीति में बड़ा बदलाव करना चाहिए। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या विदेश मंत्री एस जयशंकर को इस्तीफा देना चाहिए? मोदी सरकार की विदेश नीति को लेकर आप क्या सोचते हैं? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।